हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे आर्यभट्ट एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ है या अगर मान लीजिए कहीं भी कोई सवाल कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको सवाल ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, ठीक, चाहे जिस माध्यम से। और मैं आपको बता दूँ, आज आपका ये 10th का मैथ कुछ दिन के लिए रुका था क्योंकि हमारा एग्ज़ाम चल रहा था। अब मेरा एग्ज़ाम लगभग समाप्त हो गया है, 1-2 एग्ज़ाम है लेकिन वो थोड़े लेट में होंगे, तो उससे मतलब नहीं। अब आप लोगों की वीडियो स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग सिर्फ मेहनत से पढ़ाई कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी सारी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक। तो आज मैं ऊंचाई दूरी फिर से मतलब एक प्रकार से जहां छोड़ा था उसी से मैं आज फिर से स्टार्ट करने वाला हूं। तो एक प्रकार से आज फिर से आपको नई जर्नी के साथ हमारे साथ जुड़ना है, और आपको जुड़ने के लिए थैंक यू। और हमारे साथ अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए, आज आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन का मतलब जहां तक वीडियो बताए थे एनसीईआरटी का आधा क्वेश्चन हुआ था, आधा क्वेश्चन नहीं, तो आज मैं एनसीईआरटी के आधे क्वेश्चन लिया हूं, ठीक। बाकी अभी कुछ सवाल हैं जो आपके अदर पब्लिकेशन में वो मैं करवाऊंगा। अब ध्यान दीजिए, आपका क्या पहला क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ठीक, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे फिर इसके माध्यम से समझेंगे हमारा फिगर कैसे बनेगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, हम 7 मीटर ऊंचा एक भवन बनाएंगे। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक, इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर है। अब आप ध्यान से समझिए, अगर भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जा रहे हैं, तो उन्नयन कोण का मतलब हमने बताया था कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर हमारा कौन सा एंगल बनता है, उन्नयन कोण बनता है। लेकिन अगर देखो इसके शिखर से देखो, क्योंकि ये आपका क्या है, भवन है 7 मीटर, अगर इसके शिखर से केबल टावर के शिखर पर जाएंगे तो बताओ केबल टावर बड़ा होगा या हमारा भवन बड़ा होगा। तो मैं भवन के शिखर से किसके शिखर पर जा रहा हूँ, केबल टावर के। तो इसका मतलब हमारा जाहिर सी बात है, अगर यहाँ से मैं देखूंगा उसके शिखर पर तो नीचे से ऊपर की ओर देखना पड़ेगा। जब नीचे से ऊपर की ओर देखूंगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है हमारा कौन सा बड़ा होगा, केबल टावर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। ये बात समझ में आई ना। तो केबल टावर हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक। अब मान लीजिए ये आपका क्या, ध्यान देखो ये थोड़ा सही नहीं बना है। केबल टावर ऐसे मान लीजिए आप बना लीजिए, ठीक। इसका नाम देते हैं PQ। तो देखिए केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। यहाँ से इसको ऐसे मिला दिए, ये एंगल कितना बन गया, ये आपका बन गया 60 अंश, ठीक। अब देखिए इसको कह रहा और इसके पाद का अवनमन कोण, तो अब यहाँ से अवनमन कोण क्या बनता है, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर। तो यहाँ से अब यहाँ इसके शिखर से इसके पाद पर जब जाएंगे तो ऊपर से नीचे की ओर गए कि नहीं, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बता रहा 45 अंश बन रहा है। ये अगर ये 45 है तो और कहाँ 45 बनेगा। तो देखो ये अगर 45 है तो ये कितना होगा, ये भी हमारा 45 होगा, ठीक। किससे, एकांतर कोण से। तो पूरा टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बताना अगर ये 7 है तो ये कितना होगा, 7 होगा। हमें x इसको मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लीजिए y मान लेते हैं। तो हमारा ये भी कितना हो जाएगा, y। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, PQ की वैल्यू निकालनी है। 7 आपका पता है, x की वैल्यू यदि पता चल जाएगी तो हमारा PQ की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं PQ कितना होगा, x + 7। 7 ये है, x में ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, मतलब अर्थात टावर की हाइट हो जाएगी। तो देखो सवाल करते हैं, तो कैसे लगाएंगे। पहले हम लगाते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज, यहाँ नाम देते हैं M, PMA में, ठीक। देखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज PMA में। तो PMA में अगर बात करेंगे तो बताना क्या लगाना पड़ेगा, ये आपका एंगल है, इसके सामने ये लंब है और ये क्या आपका आधार है। तो tan 60 बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर आपका होगा x/y होगा, ठीक। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो x/y, तो x बराबर √3y। इक्वेशन क्या मान सकते हैं, फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक। अब बताना ये 45 है तो ये भी 45 है, तो बताना इसके सामने क्या है, आपका लंब है और ये क्या आपका है, आधार। तो बात करेंगे समकोण त्रिभुज किसकी, समकोण त्रिभुज ABQ की, ABQ की। तो बताना क्या होगा, tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना आपका 7 और आधार कितना आपका, आधार आपका y है। तो बताना क्या होगा आपका, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो tan 45 की वैल्यू 1 होगी, बराबर 7/y। तो y बराबर 7 आ गया। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, x बराबर √3, y की वैल्यू कितनी है 7, तो एक बार कितना आ गया 7√3 मीटर आ गया। तो बताना हमें PQ की लंबाई अर्थात हमें क्या निकालना, टावर की ऊंचाई। तो हमारी टावर की ऊंचाई क्या है, तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई कितनी होगी, टावर की ऊंचाई कितनी है आपकी PQ है। तो बताना PQ किससे किससे मिलकर बना है, PM + MQ से। तो PM की वैल्यू कितनी आई, 7√3
3 आई, ठीक, और वो कितना है 7 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 7 कॉमन हो जाएगा, √3 + 1 मीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी टावर की ऊंचाई। तो लिखेंगे क्या, अतः टावर की ऊंचाई कितनी है 7 √3 + 1 मीटर है। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और फिगर भी आपको बनाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। मान लीजिए कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, या आप एक बार अभ्यास करिए, ठीक, जरूर आपको फिगर आएगा, ठीक। तो फिगर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक। इसके बाद अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, ठीक, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची। तो मान लीजिए आपका क्या है, ये समुद्र तल हम मान लेते हैं, ठीक, जैसे पृथ्वी का तल होता है वैसे समुद्र का तल भी मान सकते हैं। तो ये आपका क्या है समुद्र का तल है। अब देखिए यहाँ से ये 75 मीटर ऊंचा है मान लीजिए, ठीक, क्या 75 मीटर ऊंचा, क्या एक आपका क्या है लाइट हाउस है। तो ये आपका क्या है 75 मीटर ऊंचा मान लीजिए, ये A-B क्या आपका लाइट हाउस है, ठीक। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण, तो इसका मतलब लाइट हाउस ये AB, इसका शिखर क्या होगा A पॉइंट होगा, और ये समुद्र तल के ऊपर बना है तो इसका मतलब ये समुद्र होगा। और समुद्र में हमारी क्या चलेंगी, आपकी क्या चलेंगी, ये जहाज़ें चलेंगी, जो आपका शिप होता है, बोट होता है, ठीक। तो कह रहा है वही कि एक मतलब लाइट हाउस के क्या समुद्र जहाज़ों का अवनमन कोण। यहाँ सवाल फिर से समझिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ये समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा क्या लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण कितना बन रहा है 30 और 45। तो इसका मतलब ये मान लीजिए एक जहाज़ यहाँ P पॉइंट पर है, एक जहाज़ यहाँ Q पॉइंट पर है, ठीक। तो अवनमन कोण कितना बन रहा है 30 और 45 क्रमशः, ठीक। यहाँ पर 30 नाम दे देंगे, यहाँ 45। आपके दिमाग में आएगा कि 45 यहाँ क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप आधार की ओर बढ़ेंगे तो एंगल क्या होगा इंक्रीज करता जाएगा, ठीक। इसलिए ये P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है, ठीक। अब उसके बाद देखिए यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे, देखो P और Q एक दूसरे के पीछे एक नहीं, तो आपका वही कह रहा था, ठीक। तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी अर्थात P से Q के बीच की दूरी मान लेते हैं x, तो वही पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है, अर्थात दोनों जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक। तो अर्थात दोनों जहाज़ों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो वही आपसे क्या कर रहा है सवाल पूछ रहा है, यहाँ समझिएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ, यहाँ से पहले मानूंगा कि माना, ध्यान समझिएगा, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी, ध्यान समझिएगा, माना दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी कितनी है x मान लेते हैं, x मीटर है। अब ध्यान समझिएगा, इसको हम y मान सकते हैं, ठीक। तो लिखेंगे क्या समकोण त्रिभुज ABQ में, तो ABQ में बताइएगा ये कितना होगा, tan लगाएंगे तो tan 45 बराबर क्या होगा 75/y, ठीक। 45 की वैल्यू 1, तो 1 बराबर 75/y, तो y बराबर 75 मीटर हो जाएगा, ठीक। y बराबर क्या हो जाएगा 75 मीटर। अब हमें x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए कैसे निकालते हैं। तो अब लगाएंगे tan 30 लगाएंगे, ठीक। तो समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में, ध्यान समझिएगा। तो ABP में बताइएगा tan 30, लंब कितना है, लंब आपका 75 ही है, लेकिन आधार कितना है, देखो ये 30 एंगल है, ये 75 है, लेकिन आधार आपका ये पूरा है, तो x प्लस क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। और tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो 75/x + y, तो x + y बराबर क्या होगा 75√3। अब बताना y की वैल्यू कितनी है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। लिखेंगे कि आपका y का मान समीकरण 1 में रखने पर x + y का मान कितना हो जाएगा 75, ये 75√3 है ही, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75√3 - 75, तो x बराबर 75 हमने कॉमन ले लिया, √3 - 1। अब √3 की वैल्यू आप रख लीजिएगा, इसकी वैल्यू होती है 1.732, इसमें से घटाएंगे तो कितना जाएगा x बराबर 75 × 0.732 आ जाएगा, 1.732 माइनस 1 कर देंगे तो 0.732, इसको इंटू करिएगा, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, दोनों जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ तक सवाल समझ में आएगा। देखो हर प्रकार के ऊंचाई दूरी में इसी प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार के सवाल आपको बताए भी जा रहे हैं, लेकिन आगे वाले वीडियो में कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा थिंकिंग बनाना होगा, लेकिन पहले ये सब सवाल आप NCERT के कवर कर लीजिए, ठीक। बाकी NCERT आज कवर हो गया, मैं नेक्स्ट डे से अदर पब्लिकेशन के कुछ सवाल करा दूंगा, ठीक। तो आप विश्वास मानिए आपसे सारे सवाल बन जाएंगे, लेकिन ये सवाल समझिए, x बराबर कितना आएगा 75, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यही क्या होगा, दोनों जहाज़ों के बीच का क्या होगा आपका डिस्टेंस होगा, ठीक। तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सवाल करवाता हूँ, और इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा,
ये बहुत बार एग्जाम में आया है। कुछ मतलब फिगर तो आसान बनता है लेकिन कुछ अदर तरीक़ों से लगाया जाता है। ठीक, तो पहले ये नोट कर लीजिए। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लेंगे। ठीक, मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं। सिद्ध कीजिए। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। 1 मिनट, 1 सेकंड, सवाल थोड़ा गलत हो गया है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। सवाल आपका सही था, थोड़ा ध्यान दीजिए। हमें लगा जो आपका एक कार वाला सवाल है, हमने सोचा वो सवाल हमने लिख दिया। ठीक, मतलब दोनों मिक्स करके लिख दिया। हमें लगा थोड़ा फॉल्ट हो गया, लेकिन सवाल आपका सही है। तो देखिए, ध्यान समझिए, हम ध्यान नहीं दिए, सॉरी। देखिए कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक, दूरी पर स्थित 2 बिंदु। कहने का मतलब एक मीनार है, मान लीजिए AB है, और आपका एक सरल रेखा है। ठीक, इस पर क्रमशः क्या कर रहा है, मतलब एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु। ठीक, कहाँ से? मीनार के आधार से। तो मीनार के आधार से 4 मीटर मान लीजिए एक पॉइंट P है, और 9 मीटर, ठीक, ये मान लीजिए Q है। तो ये 4 है, ये टोटल कितना है? 9 है। ठीक, 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यहाँ से शिखर के उन्नयन कोण मीनार के, और यहाँ से उन्नयन कोण कितना कितना है? पूरक कोण है। तो ये मान लीजिए अगर ये थीटा है, ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं? तो पूरक कोण। ठीक, तो पूरक कोण या कोटि पूरक कोण आपके दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब जिन दो कोणों के 90 अंश होता है उसे हम पूरक कोण भी कहते हैं, और उसे क्या नाम देते हैं? कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। ठीक, तो और संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो संपूरक कोण आपको पता होना चाहिए। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? समपूरक कोण। ठीक, तो कोटि पूरक और पूरक कोण एक ही है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब इसको हम नाम देते हैं H। तो ही प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए जो आप मीनार है इसकी हाइट कितनी है? कितनी से है आपकी? 6 मीटर है। ठीक, तो हम निकालेंगे हाइट, अगर 6 आ गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे क्या? समकोण त्रिभुज ABP में। अब लिखने वाला तरीका आप समझिए कि माना मीनार की ऊंचाई H है। ठीक, समकोण त्रिभुज ABP में, तो ABP में क्या है? tan थीटा बराबर H/4। ठीक, तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान सकते हैं। और समकोण त्रिभुज ABQ में, ठीक, ABQ में tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा आपका? H/9, H/9। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होगा? H/9। इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। अब देखो cot थीटा का उल्टा क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 9/H। ठीक, ये इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। अब tan थीटा के स्थान पर क्या H/4 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ H/4 बराबर 9/H। तो लिखेंगे क्या? tan थीटा का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो H/4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई H² बराबर 9 चौक 36। देखो H² और कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। तो H बराबर ±6 मीटर। तो डिस्टेंस आपका नेगेटिव होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर। और ये आपका हाइट है। ये हाइट किसकी है? ये हाइट किसकी? मीनार की हाइट। तो लिख देंगे, यही तो सिद्ध करना था, 6 मीटर। तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 6 मीटर हो जाएगी। ठीक, होगी, यही हो जाएगा आंसर। इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड या डैट इज प्रूव्ड। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सवाल करवा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा। ये सवाल जो मैं कह रहा था ये इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट था लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, समझिएगा। एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब जो आपका रास्ता होता है, सड़क होता है, उसे मैं राजमार्ग नाम देता हूँ। ठीक, नेशनल हाईवे बोल सकते हैं, जो भी होगा। एक सीधा राजमार्ग, नेशनल हाईवे नहीं हो तो आपका राष्ट्र होता है, लेकिन यहाँ पर राजमार्ग मतलब रास्ता समझिए। ठीक, राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। मैंने कहा कि आपका ये एक मीनार है, जो आपका एक राजमार्ग मीनार की मतलब आधार तक जाता है। ठीक, ये मीनार है, मान लीजिए इसको नाम दे दिया गया AB।
ए अर्थात मीनार के शिखर ए पॉइंट पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक कार है जो राजमार्ग के आधार की तरफ जाता मान लीजिए पी पॉइंट पर है, ठीक, ध्यान समझिएगा। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। ए से पी पर 30 अंश के अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब क्या होता है आप समझिए ध्यान से, कि जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं जो एंगल बनता है अर्थात क्षैतिज और दृष्टिरेखा के बीच, उसको नाम में देता हूँ अवनमन कोण। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ये भी आपका कितना होगा 30 अंश, ठीक। तो देखो 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। मतलब एक आदमी है जो कार पर बैठा है और मीनार के आधार की ओर, मतलब मीनार के आधार की तरफ एक समान चाल से जा रहा है, ठीक। तो एक समान चाल से मतलब कहने का मतलब कि 5 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड या 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, ठीक। तो ध्यान समझिए उसका क्या कर रहा है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। 6 सेकंड बाद बताइए अगर एक समान चाल से जा रहा है तो पहले पी पॉइंट पर था, 6 सेकंड बाद कहाँ पहुँच जाएगा, इस पॉइंट पर मान लीजिए ये क्या नाम दे देता हूँ सी, तो इसका अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 अंश, ठीक। तो पूछ रहा है हो गया, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब किस बिंदु से, सी पॉइंट से बी तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ए से मीनार, मतलब मीनार के शिखर से व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति कार पर है, जो व्यक्ति है वो कार को देख रहा है पी पॉइंट पर, अवनमन को कितना 30 अंश। जब आप 6 सेकंड से आगे की तरफ आधार की तरफ बढ़ रहे हैं, जब बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, डिस्टेंस कवर होगा। तो डिस्टेंस कवर हुआ, पूछ रहा 6 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गया, तो अब सी से बी के बीच डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, अर्थात डिस्टेंस कितना होगा, वही डिस्टेंस हमसे क्या कर रहा है, ज्ञात करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे ध्यान समझिए। क्या मीनार की ऊंचाई दिया है, मीनार की ऊंचाई नहीं दिया, इसको नाम देते हैं एच। अब ध्यान समझिए, मैं मानूंगा पहले इस प्रकार का सवाल कैसे निकालूंगा, मैं मानूंगा कि माना कार की चाल कुछ मान लेता हूँ, माना कार की चाल कितनी है, तो कार की चाल कितनी है मान लेते हैं भी मीटर प्रति सेकंड, ध्यान समझिएगा भी मीटर प्रति सेकंड में नाम देता हूँ, ठीक। अगर बताना भी मीटर प्रति सेकंड चाल से है तो चाल बराबर क्या होता है, बोलिए आप क्या होगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यही तो होगा, पता है फार्मूला ना। अब बताइए पी से सी तक की दूरी कितनी होगी, चाल भी है, दूरी x मान लेता हूँ, समय 6 सेकंड दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 भी हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 6 भी। अगर मैं नाम देता हूँ कि सी से बी तक जाने में टाइम t लिया, तो बताना चाल तब भी रहेगा क्योंकि एक समान चाल है और टाइम t है और दूरी x मान लेती y देता हूँ, तो y बराबर कितना हो जाएगा डिस्टेंस vt हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका y बराबर vt। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका vt हो गया, क्योंकि टाइम t ले रहा था तो डिस्टेंस कितना होगा vt भी आपका समान। ये भी जो चाल पहले था वही अब भी चाल है, क्योंकि देखो कह रहा है क्या कि एक सीधा जो आपका चाल है ये देखो समान चाल, ये देखो ये चीज़ समझो समान चाल, ठीक। तो चाल कितना माने हैं भी मीटर प्रति सेकंड माने, ठीक। ये इतना होगा। अब ध्यान समझिए x बराबर x बाई v बराबर x बाई 6, x बराबर 6 बाई v हो गया, सॉरी 6 v हो गया यहाँ से, ठीक। अब y बराबर कितना आ गया vt आ गया। अब हमसे पूछ रहा है यही मतलब y की वैल्यू, तो यहाँ से अगर मैं t फाइंड कर लूँगा तो आप जानते हैं, देखिए ध्यान समझिए। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या कि बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना है, ठीक। हमें vt की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम फाइंड करते हैं, पहले क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ये छोटे वाले समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या लगाएंगे tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर क्या होगा आपका h बटे vt। तो tan 60 की वैल्यू √3 vt हो जाएगा h बराबर, ठीक। इक्वेशन इसको क्या नाम देता हूँ, फर्स्ट मान सकता हूँ। अब इसके बाद देखिए समकोण त्रिभुज किसमें ए बी पी में, समकोण त्रिभुज आपका ए बी पी में क्या होगा, तो यहाँ पर कितना होगा tan 30 और tan 30 के सामने आपका लंब कितना है, तो h है, ठीक। और बटे आधार कितना है 6v प्लस vt, ये हो गया tan 30 1/√3 h, v कॉमन है तो कितना बचेगा 6 प्लस t, तो कितना हो जाएगा v 6 प्लस t बराबर कितना हो जाएगा √3 h। तो v बराबर 6 प्लस t बराबर √3 h, ठीक। अब h की वैल्यू कितनी है √3 vt, तो v से v कैंसिल, √3 हो जाएगा, तो 6 बराबर 6 प्लस t बराबर 3t हो जाएगा। तो 6 प्लस t बराबर कितना हो गया 3t हो गया, तो 6 बराबर 3t माइनस t, तो कितना आ जाएगा 2t। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, t बराबर कितना आ जाएगा 3 सेकेंड आ जाएगा। देखो पूछ रहा था कि आपका मतलब c से b तक
बिंदु से, अर्थात जो बिंदु था आपका सी पॉइंट, उससे बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कहा द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो वो कितना होगा आपका 3 सेकंड होगा। कितना होगा आपका 3 सेकंड। कैसे लगाए पहले ध्यान समझिए। इस प्रकार के सवाल को मैं कैसे लगाऊंगा, मैं इस प्रकार के सवाल से डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं मानूंगा, पहले चाल मानूंगा क्योंकि चाल समान था, फिर मानूंगा चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी निकालूंगा क्योंकि आप दूरी इस पर डिनोट कर सकते हैं, तो हमने रखा। फिर उसके बाद अगला चाल भी रहेगा, मान लिया टाइम टी, क्योंकि टाइम पता नहीं था, वो ज्ञात करना था, तो टाइम हमने टी मान लिया। तो यहाँ से कितना होगा आपका, ये वी टी होगा। यहाँ से मान सकते हैं माना समय कितना है, इस बिंदु से सी बिंदु से आधार तक जाने में कितना है, टाइम कितना लिया गया है 30 सेकंड। ठीक, ये इतना मान सकते हैं। तो सॉल्व किए, फार्मूला लगाए, सॉल्व किए तो हमारा क्या आ गया, टी की वैल्यू आ गई। तो हमें उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, एक बहुमंजिल मतलब आपका बड़ा मंजिल है, बहु मतलब बहुत ज़्यादा उसमें मंजिल है। ठीक, तो जैसे आपका 8 फ्लोर 6 फ्लोर 10 फ्लोर 20 फ्लोर ऐसे प्रकार से जितने ज़्यादा आपके फ्लोर होंगे उतने ज़्यादा बड़ी मंजिल होगी। ठीक, तो बहुमंजिल भवन के शिखर से, तो मान लीजिए बहुमंजिल भवन है आपका A B नाम दे दिया गया, इसके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। तो देखो इसके शिखर से देखने पर, किसके शिखर पर, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। अब अवनमन कोण नाम दिया ना, तो हम इसके शिखर से देखेंगे। तो अगर अवनमन कोण आए तो कैसे देखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। तो इसका मतलब अगर यहाँ से अवनमन कोण बना रहे तो नीचे की ओर बनाएगा ना, क्योंकि उसके शिखर पर भी जा रहे हैं। देखो क्योंकि शिखर इस भवन के शिखर पर भी तो जा रहे हैं, तो अवनमन कोण है, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, ये जो आपका 8 मीटर वाला भवन है क्या होगा, इससे छोटा होगा। ठीक, तो इसको नाम देते हैं 8 मीटर, इसको पी नाम दे दिया गया, इसको क्यू, यहाँ से इसको मिला सकते हैं। अब देखिए इसके शिखर पर, ये मान लीजिए शिखर गया, इसके शिखर पर यहाँ से मिला दिए, तो अवनमन कोण कह रहा था ना, तो कितना अवनमन कोण बना रहा है आपका, ये पहले 8 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो अवनमन कोण कर रहा है तो बताइए कितना हो जाए, ये 30 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 30 अंश। ठीक, अब देखिए उसका कह रहा आपका, ये तो क्या था इसके शिखर पर था, अब उसका कह रहा कि आपका मतलब 8 मीटर शिखर और तल, तो तल कहाँ है आपका, इसके तल ऐसे, सॉरी फिगर थोड़ा ड्रा करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे। ठीक, मान लीजिए ऐसे आप बना लीजिएगा पटरी से तो आपका सही बनेगा। तो ये एंगल तल पर कितना बना रहा है आपका 45, ठीक 45 अंश। तो पूछ रहा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो इसको नाम x देते हैं, इसको नाम y। तो हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। x आएगा तो वही a 8 उसमें जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुमंजिल की ऊंचाई हो जाएगी। और ये y क्या है आपका, y दोनों मतलब भवनों और मंजिलों के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। ठीक, तो देखिए कैसे लगाएंगे, माना भवनों व मंजिलों के बीच की दूरी y मीटर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, tan 45 पहले लगाएंगे। तो tan 45 बराबर क्या होगा आपका x + 8, आधार x + 8 बटे y। तो y बराबर कितना आ जाएगा, x + 8। ठीक, इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हैं। आप लिख लीजिएगा किस त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक, अब लगाएंगे क्या tan 35, तो tan 30 बराबर क्या होगा आपका x बटे y हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 x बटे y, तो y बराबर √3x। इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए y की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो √3x बराबर x + 8, तो x बराबर सॉरी x को इधर लाएंगे तो √3x - x बराबर 8, तो x कॉमन है तो कितना होता है √3 - 1 बराबर 8, तो x बराबर कितना आ गया 8 बटे √3 - 1। अब इसमें आपका ये x की वैल्यू आ गई, तो आपका बहुमंजिल की हाइट कितनी होगी x + 8, तो x इसमें 8 ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका AB, अर्थात जो बहुमंजिल है उसकी हाइट आ जाएगी। अब इसकी √3 वैल्यू रखिएगा तो आएगा 8 बटे 0.732 + 8। तो सॉल्व करिएगा, उसमें अटैच कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा बहुमंजिल की ऊंचाई हो जाएगा। और वहाँ से जो आपका x का मान आएगा यहाँ रखिएगा, y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। ठीक, तो हमने आपको थोड़ा हिंट दे दिया और थोड़ा इक्वेशन भी सॉल्व कर दिया है, तो आप यहाँ से हमें उम्मीद है आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद मानिए NCERT के सारे सवाल कवर हो गए हैं। जो भी आपका 1-2 क्वेश्चन छूटा है वो सरल सवाल है, हमने करवाए भी हैं। अगर आने वाली वीडियो में हो सकता है मैं करवा भी दूं। बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें अच्छे सवाल रहेंगे, कुछ कंपटीशन के भी सवाल रहेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होता तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।